सो हेलो फ्रोस। आज हम आ गए क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट के जरिए सॉल्व करने की। बाकी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। बिना वक्त को गवाए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फोकस बनाए रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है लेट n टेंस टू n, यानी कि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर हमें लेना है, ठीक है। f ऑफ n हमें दे रखा है। ये वाली वैल्यू कब रखनी है, ये वाली वैल्यू यानी कि n हमें कब यूज़ करना है, जब हमारा n अगर ओड रखें तो हमें ये यूज़ करना है, ठीक है। और अगर हम इवन रखें n तो हमें ये यूज़ करना है। सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें, बस बहुत सिंपल है। देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें नेचुरल वैल्यूज़ लेनी है पहले तो, ठीक है। जब हम नेचुरल वैल्यूज़ लेंगे तो हम दो अविल भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ भी नेचुरल वैल्यू लेनी है, ठीक है, यहाँ भी नेचुरल वैल्यू आएगी। अब देखिए हमें क्या करना है, n+1 अपॉन 2 ये कब यूज़ करना है, जब ओड वैल्यू लेनी हो, ठीक है। और अगर हमें इवन वैल्यू लेनी हो तो हमें क्या करना है, n/2, ये सिंपल ये यूज़ करना है, ठीक है, इवन वैल्यू के लिए। तो अगर मैं यहाँ 1 ले, ठीक है, नेचुरल नंबर लेनी है, इसके बाद का भी मुझे खास ख्याल रखना है। तो अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो 1 क्या है, मेरी ओड वैल्यू है, ठीक है। तो 1 मेरी ओड वैल्यू है, तो 1+1/2 क्या हो जाएगा, ये 2/2, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 1, ठीक है। तो ये 1 को डिनोट करेगा, ठीक है, ये 1 को डिनोट कर देगा। अगर मैं लेता हूँ यहाँ 2, ठीक है, तो 2 के लिए क्या बनेगा, 2/2, ये किसे डिनोट करेगा, 1 को डिनोट करेगा, ठीक है, 2/2 1 को, ठीक। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 3 और 4, ठीक है, तो 3 किसको डिनोट करेगा, 3 क्या है, 3 ओड वैल्यू है, ठीक है। तो 3 ओड है तो मुझे यहाँ रखना है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। 3 की जगह हम 3 ओड वैल्यू है तो 3 की जगह 3+1/2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4/2, ठीक है, जो कि वैल्यू आएगी 2 के। तो 2 के इक्वल आएगी, तो ये 3 किसको डिनोट करेगा, 2 को, ठीक है। और 4 क्या है, हमारी इवन वैल्यू है, 4 हमारी इवन वैल्यू है तो n/2 में रखना है, ठीक है, 4। तो ये हमें रखना है 4/2, तो ये भी किसे डिनोट करेगा, 2 को डिनोट करेगा, ठीक है, सिंपल। अब हमें इससे ही पता चल रहा है, इससे ही हमें पता चल रहा है, फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ द डोमेन, फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ द डोमेन, ठीक है, इमेज इज नॉट यूनिक, ठीक है। क्या, दो से जो हमारी इमेज है, दो जो हमारी इमेज है, ये दो से कनेक्ट है, देखिए, ठीक है। और जबकि हमें इंजेक्टिव के लिए क्या चाहिए, फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ डोमेन द इमेज इज यूनिक, ठीक है, ये चाहिए होता है, जबकि ये नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं, लिखने के बाद जो अभी मैंने बोला, फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ डोमेन द इमेज इज नॉट यूनिक, ठीक है। ये लिखने के बाद हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। जब ये इंजेक्टिव ही नहीं है, जब ये इंजेक्टिव ही नहीं है तो हमारा ये बाइजेक्टिव कैसे प्रूव हो जाएगा, हमसे कहा है बाइजेक्टिव प्रूफ करो। फिर बाइजेक्टिव प्रूफ करने के बाद जस्टिफाई करना है आंसर को। तो जस्टिफाई क्यों करें, जब इंजेक्टिव ही नहीं हुआ। जब इंजेक्टिव होता तो हम जस्टिफाई करते, फिर ऑन टू होता यानी कि सर्जेक्टिव होता तो फिर जस्टिफाई करते, तब ये बाइजेक्टिव होता। जब ये इंजेक्टिव ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो हम जस्टिफाई कैसे करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहीं समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।